आजकल माताएं आती हैं, कहती हैं महाराज बेटा कहना नहीं मानता, भजन ध्यान में उसका मन नहीं लगता। कैसे लगेगा? आपने अपने बच्चों को संस्कार नहीं दिए, आपने अपने बच्चों के हाथ में गीता नहीं दी, रामायण नहीं दिया, बल्कि मोबाइल दे दिया। लो बेटा गेम खेलो, तो बेटा आपका कहां सा कहना मानेगा? प्रभु श्री राम बाल्यावस्था में नित्य सुबह उठ करके अपने माता पिता गुरुजनों को प्रणाम करते हैं। कितनी माताएं यहां पर, इतने सारी माताएं और इतने पिता बैठे हैं, कितनी माताएं ऐसी हैं जिन्होंने नित्य अपने बच्चों को प्रणाम करना सिखाया है? गिनती के लोग होंगे। आजकल जगह जगह वृद्धाश्रम खुलते चले जा रहे हैं। जो पुत्र नित्य अपने माता पिता को प्रणाम करता है वो कभी भी वृद्धावस्था में अपने माता पिता को वृद्धाश्रम नहीं भेज सकता। जो पुत्र नित्य अपने माता पिता को प्रणाम करता है वो कभी भी जीवन में असफल नहीं हो सकता। चरण इसलिए छुए जाते हैं क्योंकि चरण आचरण के प्रतीक होते हैं। इसीलिए संतों के चरण हम छूते हैं, संतों को प्रणाम करते हैं कि उनके भीतर जो आचरण है वो हमारे भीतर है। लेकिन आजकल तो धीरे धीरे महाराज चरण छूने की भी परंपरा लुप्त होती जा रही है। लोग घुटने तक ही काम निपटा देते हैं, चरण नहीं छूते, घुटने छूते हैं। तो चरण में तो आचरण है, घुटने में क्या है? दर्द। तो जो चरण छूता है उसे आचरण प्राप्त होता है, और जो घुटना छूता है अब हम नहीं बताएंगे। एक बार सीता जी ने राम जी से कहा, हे प्रभु मेरे चरण देखो कितने सुंदर हैं। भगवान राम ने कहा, नहीं तुम्हारे चरण तो सुंदर हैं, लेकिन मेरे चरण तुमसे भी विशेष सुंदर हैं। अब जब दोनों में विवाद बढ़ने लगा तो वहां लक्ष्मण जी महाराज भी सामने आए। तब लक्ष्मण जी ने समाधान करते हुए कहा, प्रभु मुझे तो ऐसा लगता है कि सीता माता के चरण ज्यादा सुंदर हैं। अब तो जैसे ही सीता जी ने सुना प्रसन्न हो गई। देखा प्रभु मैंने कहा था ना मेरे चरण अधिक सुंदर हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, अरे भैया पहले पूरी बात तो सुनो। आपके चरण सुंदर हैं, लेकिन आपके चरण इसलिए सुंदर हैं क्योंकि आपके चरण राम के चरण का अनुकरण करते हैं। अब राम जी प्रसन्न हो गए, कहा देखो देखो मैंने कहा था ना मेरे चरण तुमसे अधिक सुंदर हैं। लखन लाल जी ने हाथ जोड़ करके कहा, सरकार पहले पूरी बात तो सुनिए। आपके चरण सुंदर हैं, लेकिन आपके चरण इसलिए सुंदर हैं क्योंकि इन चरणों के साथ आचरण जुड़ा हुआ है। जिन चरणों के साथ आचरण जुड़ जाता है वह चरण पूज्य हो जाते हैं। इसीलिए हम संतों के चरणों को पूज्य चरण कहते हैं, संतों के चरणों में प्रणाम करते हैं। माता पिता बाल बच्चों की चिंता तो करते हैं, लेकिन बाल बच्चों की चिंता तो एक कुतिया भी करती है। कुतिया भी अपने बाल बच्चों की चिंता करती है, उनके पालन पोषण की चिंता करती है, उन्हें पाल पोष करके बड़ा कर देती है। तो माताएं अपने बच्चों की चिंता करें, लेकिन उससे भी विशेष ध्यान देने योग्य बात है कि बच्चों की चिंता से विशेष उनके संस्कारों की चिंता करनी चाहिए। बच्चा छोटा है, यदि वो कार मांगता है, कार के लिए रोता है, और यदि आप उसे कार खरीद करके नहीं देंगे तो थोड़े देर के लिए ही रोएगा। लेकिन यदि उसके जीवन में संस्कार नहीं होंगे तो फिर उसका जीवन रोते रोते बीत जाएगा। इसलिए आप अपने बच्चों को कार खरीदें, जो सुख देना हो दें, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है अपने बच्चों में संस्कार दें। आज यदि माताएं अपने बच्चों का हाथ पकड़ करके उन्हें मंदिर में लेकर के आएंगी, उन्हें सत्संग में लेकर के आएंगी, उन्हें भगवान की कथा सुनाने लेकर के आएंगी, तो वृद्धावस्था में जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो वही आपका बच्चा आपका हाथ पकड़ करके आपको चारों धाम की यात्रा पर ले जाएगा।
लेकिन आजकल माताएं बच्चों को प्रणाम करना नहीं सिखाती, टाटा करना सिखाती हैं। बेटा टाटा करो। तो जब वृद्धावस्था आता है ना, तो बच्चा भी वृद्धाश्रम में भेज करके टाटा कर देता है, जैसा सिखाया वैसा पाया। तो मां बच्चे की प्रथम गुरु मानी जाती है। माताएं जैसी शिक्षा अपने बाल बच्चों को देती हैं, शिक्षा जीवन भर उसे काम आती है। इसीलिए मां की गोद एक तीर्थ के समान है। कल मैंने कहा था, आदि गुरु भगवान शंकराचार्य कहते हैं नरकस्य द्वारम, नारीम नरकस्य द्वारम। स्त्री नरक का द्वार है। स्त्री नरक का द्वार नहीं, बल्कि स्त्री भाव नरक का द्वार है। माताओं की गोद किसी तीर्थ से कम नहीं है। अरे जिसकी गोद में स्वयं तीर्थंकर आकर के खेले हों, जिसकी गोद में स्वयं बुद्ध आकर के खेले हों, जिसकी गोद में स्वयं राम कृष्ण आकर के खेले हों,